हेलो सर, कैसे हो? फाइन फाइन। और कैसे बहुत हो? बढ़िया सर। सो सर, अपने आपकी अपनी एक इंट्रोडक्शन बेसिकली दें हमारे ऑडियंस के मैं लिए। संजय, ऑनर संजय अपना हॉस्पिटल डेराबस्सी, प्रेसिडेंट डीएमए डेराबस्सी। सो सर, आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी? मैंने अपनी यही कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दी थी। कॉलेज में मैं एक्चुअल में कॉमर्स का स्टूडेंट था। ओके। आफ्टर मेडिकल लाइन की तरफ ध्यान चला गया, फिर मैंने लैब में किया। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने काम किया हम्म। 14 से 15 साल। तो सर, आपने जो कॉमर्स से एकदम शिफ्ट लिया इस साइड, वो आपने क्या सोच के लिया? कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो आपको आइडिया आया होगा कि यार कुछ नई चीज करते हैं। कोई आइडिया, कोई एक बेसिक। नेचुरली आइडिया तो आया ही था। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने बीकॉम कर रखी थी, जैसे हम जो अकाउंट्स का, मैथमेटिक्स का। फिर जब उनकी मैंने हालत देखी कि उनका भी काम कर नहीं है कुछ भी, सेटल नहीं हो पा बीकॉम रहे। करके भी सेटल नहीं हो सके, फिर मैंने लाइन चेंज। फिर आपने लाइन चेंज करी, फिर आप इस फिर लाइन मैं में आए। उसके बाद मैंने लैब से किया जी, प्रॉपर लैब ओके। का किया। लैब उसके का बाद आपने क्या करा मैंने सर? किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ा, आपने लैब का क्या करा सर? लैब में लैब टेक्नीशियन का किया। लैब टेक्नीशियन। ओके। सो सर, आपने प्रैक्टिस कहाँ से करी अपनी? एक मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था, मैंने 18 साल वहीं किया। आपने 18 साल वहाँ लगाए। ओके। सो सर, अपनी कोई बचपन की याद आए कुछ जो आप बताना चाहो, जिससे हमारे जो ऑडियंस है वो इंस्पायर हो। बचपन में बड़ी मेहनत की है जी मैंने। ओके। जब मैं बिल्कुल 5वीं में था, तो एक स्कूल की कैंटीन भी चला था और पढ़ाई भी करता था। स्कूल की कैंटीन साथ में रन करते थे 4 साल पढ़ाई? मैंने स्कूल की कैंटीन चलाई है, ओके। तो साथ में मैं पढ़ता गया है। आपने फिर मतलब उसके पढ़ाई और कैंटीन को मैनेज कैसे बराबर करा चला। उससे? ओके। मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो सवेरे 4 बजे से लेके 7 बजे तक हम क्रिकेट के अच्छा, गेम्स भी लगाते थे। क्रिकेट भी खेलते थे? आफ्टर दैट उसके बाद मैंने अपना स्कूलिंग भी किया, स्कूल लाइफ शुरू भी है। फिर स्कूलिंग के बाद मैंने जब थर्ड पीरियड के बाद मैंने स्कूल छोड़ता था और कैंटीन शुरू करता इस मुकाम तक जिस तक आप आज पहुंचे हो, आपको तो बहुत मेहनत करके आपने था। इतना। मेहनत करते हैं हम। मैं मानता हूँ सर, मैंने देखा है, मैं आपके हॉस्पिटल में विजिट भी करा है। लाइक, मुझे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा लगा। सर, मैं इसलिए आज बस यही डिस्कस करना है आपसे कि ये जो आपने इतनी मेहनत करी है, हमारे ऑडियंस को भी पता लगे, ताकि बच्चे एक्चुअली आज मेरे मेहनत करें, क्योंकि आजकल वो अपने मोबाइल्स पे आज लगे आज हुए हैं। बच्चे बच्चे अ, मेहनत कम, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो जो एक्चुअल पढ़ाई में रहे हैं उसकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। ओके। ग्राउंड्स में बच्चे जाते नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, नजरों के चश्मे लगे। तो आजकल पेरेंट्स भी तो ज्यादा पुश कर रहे हैं कि नहीं यार, पढ़ो पढ़ो, वो गलत है। वो प्रेशर, गलत पूरा है। बच्चा प्रेशर है। जिस लाइन में जाए उस लाइन में बच्चे को भेजना चाहिए। क्योंकि प्रेशराइज बच्चे को कभी नहीं करना क्योंकि चाहिए। मैंने एक चीज नोटिस करी है, इस टाइम सारे एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं, यार वो ये बन रहा है तो मैं भी, मेरे बच्चा भी ये गलत, बने। ये गलत है। जो बच्चा करना चाहिए उसको करना है, जो भी चीज़, जो लाइन को पकड़ना है उसका मास्टर बनना चाहिए उसको। चाहे वो एक चाय की दुकान ही क्यों ना हो, तो उसको बंदे को चाय का भी मास्टर बन जाना चाहिए। आज ओके। के टाइम में बड़ी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने चाय की दुकान से शुरू हुआ, आज हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। चाय से शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर बन गया। एक डॉली चाय वाला है, डोली चाय वाला बहुत फेमस है वो, मेरे वो उसने एक रेडी से काम शुरू किया, आज वो एक सेलिब्रिटी बन गया। सेलिब्रिटी तो और गया मेरा सेलिब्रिटी तो और मेरा कहने का मतलब है, एक जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दी है। मैंने ये नहीं कहा कि बच्चों को चाय वाला बनाओ। मैं समझ गया, उस बात पे मैं समझता मेरा हूँ। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे को जो भी उसकी लाइन है उस साइड में जाने दो। अगर बच्चा सिंगर बना है तो सिंगर बनाओ, अगर बच्चा डांस में मास्टर है तो उसको डांस की ट्रेनिंग देनी चाहिए पूरी। बच्चा जो लाइन चूज करे उसको, वो प्रेशर ही बच्चों को कभी नहीं करना बहुत चाहिए। आज बढ़िया। का टाइम जो है वो आप बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकते। सर, मैं एक वैसे ही एक पर्सनल क्वेश्चन कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, एक बार थोड़ा डिस्क्राइब कर दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरी फैमिली में फिलहाल मेरे 2 बेटे हैं। दोनों बेटे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। बड़े बेटे की मैरिज हुई है, उसकी वाइफ क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो सेक्टर 22 में जॉब कर रही है। वो भी एक मेडिकल ऑफिसर है सर, गायनी में। आप अगर उनके नाम भी ले सके तो हमारे लिए हाँ, बहुत डॉक्टर बेनिफिशियल डॉक्टर होगा। वरुण मेरा बड़ा बेटा है, ओके। जो उसने देहरादून से एमबीबीएस किया है और क्रिटिकल केयर में फेलोशिप किया उसने।
आज वो मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटा रहा है। भाई बहुत और बढ़िया। छोटे वाला बेटा एम्स में है, बड़े वाले बेटे की वाइफ है जो वो सेक्टर 20 चंडीगढ़ में मेडिकल ऑफिसर है गायनी में। ओके। छोटा बेटा एम्स के अंदर मेडिकल ऑफिसर उनका नाम क्या? है, डॉक्टर साहिल अत्री। डॉक्टर साहिल अत्री। जी। ओके। एम्स दिल्ली की ऋषिकेश 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 उत्तराखंड ओके। में। उत्तराखंड एंड उनका वो बेसिकली किस चीज में कर रहे हैं? वो क्रिटिकल केयर में कर रहे हैं, एमरजेंसी मेडिसिन। नाइस। सो सर आपकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है? मंजूर। तो सर मैंने अभी सुना था कि लाइक आप कोई सेंटर खोलने जा रहे हो किसी एक चीज नहीं का। 2 सेंटर खोल रहा हूँ। एक सेंटर को मैं खोल रहा हूँ कि डेरा में न्यू कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें एक वर्ल्ड लेवल की लैब है, थायरोकेयर लैब। सेकंड नंबर पे एडवांस फिजियो सेंटर खोल रहा हूँ। थर्ड नंबर पे एक प्रॉपर योगशाला खोल रहा हूँ, जिसको क्वालिफाइड जो योगा के टीचर्स हैं बेसिकली वो करा रहे हैं। वही कर रहे सो सर आपने थायरो केयर सिलेक्ट करी है लैब्स में, ऐसा क्यों थायरो केयर ही हैं। क्यों एक्यूरेसी करी? एक्यूरेसी थायरोकेयर लैब के अंदर 100% एक्यूरेसी है। थायरोकेयर लैब चीपेस्ट लैब है, हर बंदे की पहुंच के अंदर है। उनके प्रॉपर जो पैकेजेस हैं बहुत कम रेट से हैं। एवरी सैटरडे संडे वो 1 रुपए में शुगर टेस्ट करते हैं। दैट्स नाइस। 1 रुपए में? एक बहुत बढ़िया। इस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है इवेंचुअली देखा जाए तो हर चीज में। तो इसके बाद जो एडवांस फिजियो फिजियो है। फिजियो के अंदर वर्ल्ड लेवल की मशीनें लगाई है मैंने, ओके। जिसके अंदर सीवीए के पेशेंट यानी कि पैरालिसिस के पेशेंट भी हैं, नी रिप्लेसमेंट के जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैं वो भी आते हैं, जो स्पाइनल टेबल लगा रखे हैं, जो स्पाइंस की एक्सरसाइज कराते हैं, आईएफटी है, टेंस है, शोल्डर फ्रोजन है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल की आज तो हर बंदे को सर्वाइकल की तो प्रॉब्लम है। उसका मेन रीजन है मोबाइल, कंप्यूटर, पेपर वर्क, बहुत ज्यादा झुक के काम करना, बड़ा पिलो लेके। तभी मैंने सिद्धि करी सर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी Yes. सिद्धि रखनी चाहिए। बिल्कुल उसकी फिर इश्यूज भी बहुत क्रिएट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्पॉन्डिलाइटिस हो गए, वटाई को चक्कर आएंगे। चक्कर आएंगे राइट। हाँ तो कईयों के हाथ सुन्न हो जाते हैं, कईयों के पूरी बाजू में पेन होती है, एक्सट्रीम पेन होती है। एक्सट्रीम पेन होती है हाँ। राइट। कई बार होता है कि 2 उंगलियां अंगूठा ये सब सुई सी लगती है उसमें शायद वो हाँ। सेंसेशन टाइप में हो जाता है कुछ। राइट राइट। सो सर जो योगा सेंटर आपने खोला है उसका नाम मैंने सुना था नित्या योगशाला। तो मुझे एक बार एक्सप्लेन करो नित्या योगशाला ही क्यों? नित्या मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम है, ये मैंने उसके नाम पे नित्या योगशाला रखा है। दैट्स हाँ नाइस। अभी तो मैं जिस लेवल से शुरू कर रहा हूँ, अगर मेरे को इसमें अच्छा बढ़िया से रिस्पॉन्स तो मैं इसी को बहुत अच्छे लेवल पे ये शुरू करने जा रहा हूँ। सर लड़कियां होती प्यारी है ना इसलिए वो चलेगा, उसमें इशू नहीं है। और हमारी ऑडियंस को भी इस चीज को समझना चाहिए कि योगा तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं योगा के लिए मेरे पास काफ़ी अच्छे घरों के जो वो है वो रजिस्ट्रेशन भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं ये शुरू करने वाला हूँ। किस टाइम तक एक्सपेक्टेड, किस टाइम तक है डेट स्टार्ट करने की? हो सकता है 18 को करे, हो सकता है मैं 21 को करूँ, मतलब लेकिन 18 और 21 मई के बीच में स्टार्ट हो बहुत जाएगा। जल्द हो रहा है तो हाँ। मतलब एक जी, जी। एक्साइटेड, मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके। मुझे बाकियों का नहीं पता बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नई चीज आ रही है, बंदों को हेल्थ को सुधारने का मौका मिलेगा। Definitely. अगर इसमें भी बंदे चूकते हैं वो सबसे बड़ी बंदों की गलती है और किसी की नहीं। लाइक आजकल तो मैं जिस चीज में मैं देखता हूँ आजकल बहुत ज्यादा रीजन चल रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पता नहीं क्या क्या। आज के टाइम में किसी बंदे के पास टाइम नहीं है, हर बंदा स्ट्रेस में है, हर बंदा एंग्जाइटी में है, कुछ बंदे बहुत डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो फिर या तो उनकी नेगेटिविटी सोच हो जाती है या वो नशे की तरफ चले जाते हैं। वो लाइक चाहे वो फैमिली की स्ट्रेस हो, चाहे वो काम की स्ट्रेस हो। आज के टाइम में लोगों को काम में बड़ा फर्क पड़ा है। ऑनलाइन से Online तो सारे बहुत लोग काम ही खराब कर दिए। ऑनलाइन तो दुकानदार बेचारे फ्री बैठे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा पर रहे मेरे हैं। हिसाब से अगर दुनिया ऑनलाइन की तरफ तब्दील हो रही है तो जो हमारे नॉर्मल हैं बंदे उनको भी ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए। Online- अगर मौका मिल रहा है आपको राइट, अभी इस टाइम हर जगह से पहुंच है ऑनलाइन की। आपको यहाँ बैठे हो, आपको दिल्ली से सामान मंगाना है आप मंगा सकते हो, आपको कनाडा से मंगाना है आप मंगा सकते हो, हर चीज अवेलेबल है इस टाइम। कुछ बंदे हैं जिनको भी ऑनलाइन के बारे में पता ही नहीं है, जो कुछ ऐसे शॉपकीपर्स हैं जिनको ऑनलाइन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो डिपेंड ही सिर्फ अपनी शॉप के ऊपर है। मैं वही कह रहा समझे हूँ ना, टाइम वो शॉप पे सवेरे बैठे हैं, शाम को उठ के चले गए जी, काम है नहीं। चाहे वो आपका
ग्रोथ की, वो चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे सर वो कपड़े की दुकान हो, इस चीज में ना मैं अभी सोच चेंज करना चाहता हूँ लोगों की। लाइक अब मैं आपसे एक बहुत क्लियर अपनी पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि जिस टाइम कंप्यूटर लॉन्च हुए थे, आज से नियर हो 25-30 साल पहले कंप्यूटर लॉन्च हुए थे, राइट? 25 साल पहले। तो 25 साल पहले आपको पता है जब कंप्यूटर लॉन्च हुए तो सबने ये कहना शुरू कर दिया कि अब ऑफिस वर्क कम हो जाएगा, कि कंप्यूटर ज्यादा आ गया है, ऑफिस में काम कम हो जाएगा। ये लिटरली कहीं से आई थी न्यूज उस टाइम में। आई ठीक है? थी क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जब से कंप्यूटर लगे तो काम ज्यादा हो गया। कहने की बात थी कि कम हो जाएगा काम, उतनी बीमारियां भी ज्यादा होगी ना। वो तो बीमारियां तो लगेंगी सर, क्योंकि आप एक जगह बैठे हो गया, हो। हर चीज का अगर कोई फायदा ना, नुकसान तो भी उसके है, नुकसान भी ज्यादा है। ड्रॉबैक भी है। हाँ, वो तो है, जो हर उसके किसी नुकसान चीज़ है वो सब बंदों के सामने है जी। पर आज 20 साल का 25 साल का बच्चा होता नहीं है, जब 25 साल का हुआ कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। सर मैंने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है। आपने की है, लेकिन प्रॉब्लम तो आपको भी आती होगी। एक्चुअली नेक इश्यूज होते हैं, क्योंकि होते हैं पूरा ना। दिन बैठा रहना कंप्यूटर पे। That फिर मैं एक बार आपके पास आया हुआ था, आपने मुझे सजेशन दी थी लाइक कि अपना 15 मिनट काम करा, 5 मिनट रेस्ट करा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, यही बिल्कुल। करता हूँ, इस वजह से मुझे कोई इश्यू ज्यादा होता नहीं हाँ। है ज्यादा इवेंचुअली। पर लेकिन ना उससे मोमेंटम ब्रेक हो जाता है तो कभी इसी का आने वाले टाइम में आपको दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी इश्यू को ध्यान रख के नहीं करते फिर हम। उस पढ़ाई का, उस काम का बेनिफिट क्या है अगर बंदा मजे के साथ ले दिया? सिंपल सी बात है। ये तो देखो, बड़ा सिंपल सी बात है कि काम उतना करो जितना सेहत अलाउ करे। अगर हम अपनी बॉडी के साथ धक्का करेंगे ना, तो बॉडी कभी ना कभी तो जाकर आपको जवाब देगी ही। नहीं, ये तो मैं मानता चाहे वो आप स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आपकी बात करने आती है, चाहे आपकी जैसे आईज हो। जो पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, या जो भी मतलब अपने मोबाइल ऑपरेट करते हैं ज्यादा, जिनके काम ही इन पे है, तो उनके लिए कोई सजेशन आपकी उनका तरफ से क्या सजेशन है? है, एक तो आपको सेफ्टी ग्लासेस लगाने चाहिए फर्स्ट। सेकेंडली है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको कंप्यूटर पे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं तो आपको ये सर्वाइकल कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन ओके। हाँ, अगर सर्वाइकल कंप्रेशन होगा तो आपको दिक्कत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसमें है कि आपको चक्कर भी अनीजी है, चक्कर भी आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक होनी शुरू होगी। तो ये तो सर अपने योगा सेंटर के बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, बेसिकली योगा सेंटर जो मैंने खोला है, ये न्यू कंसेप्ट है डेरा उसी के लिए। उसमें क्वालिफाइड जो हमारे योगा ट्रेनर हैं वो आपको प्रॉपर ढंग से योग उनका कराएंगे। बेसिकली क्वालिफिकेशन एक दो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने एमबीए योगा में की हुई है, एक दो है, एक पीएचडी कर रहा है योगा में। ओके, हाँ, मतलब वेल क्वालिफाइड पर्सन है। हाँ जी, हाँ जी। वो योगा ट्रेनर आपको प्रॉपर योगा करवाएंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में योगा फेमस है। नहीं, रियलिटी है। हाँ। मैं देख रहा हूँ मेडिटेशन रील्स ऐसे भर रखी Yes. है, क्योंकि लोगों को हो गया, क्योंकि अब हो क्या रहा है, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से लोगों को होता है यार नई चीज ट्राई करता हूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। आज के टाइम में अगर मैं 100 बंदों में रिसर्च करूँ तो 100 के 100 बंदे एंग्जाइटी में। रियलिटी उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर वो मेडिकल लाइन की तरफ जाते हैं तो उनको टैबलेट एंग्जाइटी की खानी पड़ेंगी। सिंपल है। इससे बेस्ट है कि बंदा या तो मेडिटेशन करे या योगा की तरफ चला जाए। मेडिटेशन और योगा दोनों सेम ही पार्ट है, थोड़ा सा लाइन का फर्क है। जैसे मैंने साउंड मैजिक बॉल्स रखी हैं मेडिटेशन के लिए, वो जो साउंड बॉल्स होते हैं जो आपको Yes. रिलैक्सेशन में लेके जाते हैं। राइट राइट। उसके लिए आपको फिजियो वाले भी वो करवाते हैं और योगा वाले भी करवाते हैं। मतलब आपने इतना एडवांस रख दिया उसे कि बंदे को इजीली हो जाए, सब कुछ इजी रहे। लाइक आपने एक ही जगह पे थायरो केयर लैब, फिजियोथेरेपी सेंटर, योगा सेंटर, सब कुछ फिजियोथेरेपी है वो बिल्कुल एडवांस लेवल की है। उसके अंदर चाहे किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर फ्रोजन है, किसी को लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी को जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराए हैं उनके लिए फिजियो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जॉइंट खोलने के लिए आपको फिजियो की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने जो बढ़िया से बढ़िया लेवल पे हो सका वो मशीनें मैंने लगवाई हैं, और वेल क्वालिफाइड, जैसे मास्टर डिग्री वाले जो हमारे पास, मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल, ओके, जो डॉक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ बहुत अच्छा कर दिया। मैक्सिमम मेरे पास एमपीटी है। आपके डेराबस्सी साइड तो ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ, यही चीज देखते हुए मैंने डेराबस्सी में इस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके वो किया कि हर बंदे को आज के टाइम में फिजियो की जरूरत है, क्योंकि हर बंदा
सारी की सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खा सकता। दवाइयाँ ठीक है, लीवर के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर फ़र्क तो डालेंगी। वो तो आई मेडिसिन कहीं ना हमारी कहीं बॉडी वही एक्सरसाइज मांगती है, हम बॉडी को बिल्कुल भी एक्सरसाइज देते नहीं। सिंपल वो सी बात आपने है। अभी मुझे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, अगर किसी चीज का फायदा तो किसी चीज का नुकसान है। राइट। तो इसके बाद जैसे अब आपकी आपने अभी मुझे स्टार्टिंग में एक बात और बोली थी कि आपके 2 सेंटर खोले जाते हैं, दूसरा सेंटर किस चीज का? दूसरा सेंटर मेरे को जो बहुत अच्छे लेवल पे मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, ओके। हाँ, वो बेसिकली जो होगा ना, कि जो आज के टाइम में कि बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसमें या तो कार्ड की ज़रूरी या बहुत ज़्यादा बंदे का पैसा लगता है। तो ये चीज़ देखते हुए एक ही छत के नीचे गायनी, मेडिसिन, ऑर्थो और जनरल सर्जरी, मतलब एक ही जगह सब कुछ। हाँ, ये और बहुत रीज़नेबल रेट्स के ऊपर ये सर्जरी होंगी वहाँ। तो इसके लिए मैंने जो हमारे एरिया के बहुत बढ़िया डॉक्टर हायर किए हैं। नहीं सर, मैं एक डॉक्टर साहब हमारे वो पेन रिलीवर के लिए वो अलग से एक सेंटर खोल रहे हैं। ओके। आपको हाँ। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा Thank कि you, आपका thank इतनी you so जल्दी much. खुलने जा रहा है। और मैं अपने ऑडियंस से ये गुजारिश करूंगा कि आपके पास जरूर आए, एक बार ही आके अपना ट्रीटमेंट तो करवाएं, पता लगेगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हर तीसरे बंदे को शुगर है और 70 से 80% बंदों को पता नहीं है कि मेरे को शुगर है। हाँ नहीं जब कभी प्रॉब्लम आती है तब पता लगता है हाँ, मेरे को शुगर है। पॉइंट ठीक है ना? उसका रीज़न जंक फूड, स्पाइसी फूड, प्रॉपर हमने जो कुदरत ने हमारे को धूप दे रखी है, उसमें विटामिन D3 वहीं से हमारे को मिलना है। फिर B12, आज अगर हम 100 बंदों के टेस्ट करते हैं तो 98 बंदों को आपके B12 और कैल्शियम D3 की कमी नजर आती क्योंकि है। धूप में जाते हैं। ठंड लगी, हीटर लगा लिया, गर्मी लगी तो एसी लगा लिया। सर तो एक बार बात मुझे लोकेशन बता सकेंगे कि हाँ। कहाँ पे है वो? ये डेरा बसी में बरवाला रोड पे आगे GBP है, GBP बरवाला से GBP रोज रन की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड पे ये 61 नंबर शोरूम है, वो योगा, फिजियो और थायरोवेयर लैब्स है। इस चीज की मैं सारी वीडियोस जो आपकी वहाँ की लोकेलिटी है, जो जो रास्ता है उसकी वीडियो इवेंचुअली, और मैं आपके साथ आपकी पूरी उसकी वीडियो की लाइक क्या क्या है आपके पास, क्या क्या सिस्टम है, कैसे हम करता है, वो मैं अपने वीडियो में जरूर ऐड करूँगा ताकि लोग उसे देखें और पहचान। तो सर थैंक यू, आज के लिए हम यहीं पे करते हैं इसको, और हमारे ऑडियंस को आप प्लीज बाय करें। थैंक यू जी, थैंक यू।